हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और 1 तारीख का व्लॉग है, सुबह के 5 बज चुके थे और मेरा रूटीन हमेशा की तरह स्टार्ट हो चुका था। अभी इस रूटीन पे थोड़ा सा विराम ऐसे लगा था कि मैं 5 बजे उठ जाती थी, नहा लेती थी और इन लोगों के उठने का वेट करती रहती थी। बट मैंने कहा वेट करती रहती हूँ, मेरा तो टाइम वेस्ट हो जाता है ना। तो मैंने क्या किया कि पहले जैसे, भले ही मेरे हस्बैंड का अभी ऑफिस कोई 7 बजे का नहीं है, लेकिन मैं अपना रूटीन वैसा ही रखूँगी ताकि मुझे अपने कामों के लिए भी टाइम मिल सके। तो पिछली रात मैंने अजवाइन, सौंफ और जीरा जो है पानी में भिगो दिया था, तो इसको केटल में डाल के गर्म कर लेते हैं, गर्म पानी लेने के लिए। तो काफ़ी दिनों से मैंने गर्म पानी भी छोड़ रखा था। अब ये जो दाल मैंने रख रखी थी, आज का मैंने डिसाइड कर रखा था दाल रोटी, क्योंकि काफ़ी हम हैवी खा लेते हैं, तो मैंने कहा आज दाल रोटी खाएंगे। तो वो भी धो के कुकर में डाल के और रख दूँगी। आटा भी मैंने जो है छान के रख दिया था ताकि फटाफट लगा सके। तो पानी काफ़ी गर्म हो गया था, तो तब तक में मैंने दाल चढ़ा दी, आटा लगा दिया। तो ये चीज़ें हो जाएंगी ना। तो आज के लिए मुझे टाइम निकालना था कि होली स्पेशल एक रेसिपी बनानी थी, होली स्पेशल गुलाल बनाना था। अब ये वीडियो के लिए भी था, प्लस मुझे न्यूज़पेपर में भी बोला गया था रेसिपी के लिए, और मैं काफ़ी लेट हो चुकी थी। लेकिन बना देती हूँ, फिर मैं पूछूंगी कि हाँ अब लग सकती है क्या मेरी रेसिपी न्यूज़पेपर में, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत पहले बोला था कि आप रेसिपीज़ दीजिए, बट मैं थोड़ा लेट हो गई थी। तब तक में मैंने क्या किया, मम्मी की रेसिपी दिलवा दी थी। तो इस बुधवार मम्मी की रेसिपी आएगी चकली वाली न्यूज़पेपर में। तो आज मैं बना लूँगी, तो हो सका तो मेरी भी रेसिपी लग जाएगी। तो यहाँ पे मैंने दूध गर्म होने चढ़ा दिया है और एक पैन पे अलग दूध निकाल लिया है चाय के लिए, क्योंकि ये लोग को उठा के और आज मुझे नया रूटीन स्टार्ट करना है, वॉक पे जाना स्टार्ट करना है। अब पहले हस्बैंड की ड्यूटी थी 7 बजे की, तो हमारा वॉक वाला रूटीन छूट गया था। तो मैंने कहा अब वापस से स्टार्ट करते हैं। तो पत्ता गोभी भी मैंने चॉप कर ली थी साथ साथ में, कि हो सका तो एक सब्ज़ी और बना लेंगे इनके टिफ़िन के लिए। बट फिर मैंने दूसरा ही डिसाइड कर लिया था। तो यहाँ पे मैं आ गई थी कि चलो अभी टाइम है, मेरे हस्बैंड उठे ही नहीं है, तो मैं कर लेती हूँ अपनी एक्सरसाइज या कुछ। तो हल्का फुल्का मैंने अनुलोम विलोम किया, कपालभाति किया और हल्की फुल्की एक्सरसाइज की है। अभी मैं कोई वेट लॉस पे ध्यान नहीं दे रही हूँ कि हाँ थोड़ा एक्टिव रहूँ। जब हम एक्सरसाइज करते हैं, गर्म पानी लेते हैं, तो थोड़ा एक्टिव रहते हैं, तो उसके लिए मैंने किया। लेकिन मेरी खटर पटर से सच बताऊँ, मेरे हस्बैंड की नींद खुल चुकी थी। तो मैं सोच रही थी कि अरे यार करूँ तो करूँ क्या। मैं नहीं चाहती थी उनको इतना जल्दी उठाना, बट मेरी खटर पटर देखो किचन में हुई, या मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ या कुछ भी, तो उनकी नींद भी खुल चुकी थी, तो वो भी उठ चुके थे। तो बाहर का नज़ारा अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। और दिखाती हूँ मैंने जो बीज बोए थे वो आ गए। ये देखो, ये दोनों में भिंडी थी, ये दोनों में फली थी। तो फली और भिंडी आ चुकी है। टमाटर भी जो है पौधे आना स्टार्ट हो चुके हैं। ये पौधे हैं, फली भिंडी नहीं है, पौधे हैं, ये टमाटर के हैं। तो नेक्स्ट डे और भी ज़्यादा टमाटर के पौधे निकल आए थे। 2 में मैंने टमाटर डाले थे, 2 में बैंगन डाले थे, तो बैंगन के भी आ गए। और धनिया भी आ चुका है हमारा। ये तो देखो गेंदे के हैं और सरसों के हैं, और फूल वाले पौधे भी आ चुके हैं। तो ये धनिया है। तो अब ना धीरे धीरे टिंडे के आने भी स्टार्ट हो चुके हैं। तो रोज़ चेक करती हूँ मैं, इनका ध्यान रखती हूँ, इनको पानी वानी देती हूँ। तो ये आना स्टार्ट हो गए। टाइम कुछ में टाइम लग रहा है, कुछ में जल्दी जल्दी निकल गए हैं। तो बस अब इलू को उठाते हैं। इलू, इलू चलेगी पार्क, उठ जा जल्दी से, 10 मिनट जाके आएंगे। इलू को भी मैंने जगा दिया था। तो बस अब चाय तीनों बैठ के पियेंगे, क्योंकि उसको भी पढ़ना होता है, तो इसलिए आजकल चाय सुबह सुबह आधी कप देती हूँ। हम सभी आधी कप ही लेते हैं। तो ये देखो दाल मेरी तैयार हो चुकी है, आटा मैंने लगा दिया, सब्ज़ी मैंने कट करके रख दी थी। फिर मैंने टिफ़िन का कुछ और ही विचार कर लिया था, तो ये नेक्स्ट डे जो है बन जाएगी। तो यहाँ पर मैं चाय जो है वो चढ़ा दे रही हूँ। फीकी चाय ही बना रही हूँ, गुड़ का पाउडर डालूँगी तीनों में ही, इनकी में भी, मेरी में भी और इलू की में भी। इलू भी बहुत ज़्यादा मीठा और बहुत ज़्यादा नमक बिल्कुल भी नहीं खाती है, इसीलिए वो स्लिम ट्रिम भी है, क्योंकि खूब चबा चबा के खाती है वो। बहुत टाइम लगता है उसको, है ना, चबाने में। मैं तो यार निकल जाती हूँ, तो देखो मेरा पेट निकल आता है। और वो नमक भी बहुत कम खाती है और चीनी भी उतना नहीं खाती है। तो इस वजह से वैसे एक तरीके से हेल्थ के लिए ये बहुत सही चीज़ है कि बहुत ज़्यादा नमक भी हमें नहीं खाना चाहिए, ऊपर से नमक कभी नहीं डालना चाहिए, और बहुत ज़्यादा चीनी वगैरह भी नहीं खानी चाहिए। लेकिन हाँ, वो चॉकलेट वगैरह ज़रूर पसंद करती है, ऐसे जंक फूड उसको ज़रूर पसंद है। बट हाँ, ये चीज़ें वो बहुत कम खाती है, नमक चीनी वगैरह, तो उसको चल जाता है गुड़ का पाउडर भी। तो बस चूचू को लाड और दुलार थोड़ा सा किया, चाय पी, और रेडी हो रही हूँ मैं नया स्टार्ट करने के लिए रूटीन। वॉक करेंगे 10 से 15 मिनट। तो ताला लगा देते हैं, और इलू को भी लेके जा रही हूँ ताकि उसको भी थोड़ा फ्रेश एयर मिल जाए। तो 15 मिनट बाद घर पे आके वो पढ़ लेगी।
तो झूले में बैठ जाऊंगी। ये कहाँ गए, दिख ही नहीं रहे। बहुत सालों बाद कर रहे हैं अपन यहाँ इस वाले पार्क को। बचपन की यादें ताज़ा कर रही है। तो भाई यहाँ पे मैंने वॉक स्टार्ट की मैंने, और इन्होंने, इलू तो अपना बैठ गई थी थोड़ी ही देर में, वो तो इतनी दुबली है कि और दुबली हो जाएगी, तो वो तो नहीं कर रही थी वॉक। तो बस हमने वॉक की, और आजकल मेरी आंखें इतनी कमज़ोर हो रही हैं कि आंखों में बहुत आंसू निकल रहे हैं, तो इनका भी कुछ इलाज करना है यार, क्योंकि सारा टाइम मेरा ना काम ही इसी में स्क्रीन पर, तो सारा टाइम मेरे आंखों से ना बहुत ज़्यादा आंसू निकलते हैं, बिना मोबाइल वगैरह ना देखो ना तब भी इतने आंसू निकलते हैं। आज पहला दिन है, 15 मिनट की वॉक की है, 1600 के करीब कैलोरी, नहीं 1600 के करीब स्टेप्स, और कैलोरीज 76 ओनली। लेकिन आज चाय की आधी कैलोरीज बर्न हो गई। तो भाई यहाँ पे मैं पहुँच चुकी थी घर पे, ताला खोलते हैं, घर में एंटर करते हैं और लग जाते हैं अपने काम में। तो बस मैं घर की सफाई करना स्टार्ट कर दूँगी। देखो दाल जो है हो रखी है, उसमें बस तड़का लगाना है, आटा मैंने लगा रखा है, तो उसी के मैं पराठे इन लोगों को एक एक बना के दे दूँगी, है ना। तो बस सफाई फटाफट से करती हूँ, क्योंकि आज मुझे एक्स्ट्रा काम भी जो है करने, और पूरे दिन व्लॉगिंग जो है मेरी चलने वाली है। तो आज मेरे 2 व्लॉग मैं शूट कर लूँगी, तो नेक्स्ट डे देखो संडे है, तो उस दिन मुझे ग्रॉसरी वगैरह का सारा करना है। हाँ, उस दिन घर वापस से बहुत ज़्यादा फैल जाने वाला है। अभी तो देखो ज़्यादा फैलने की वो नहीं थी, क्योंकि मैं पूरी रात को सारा घर सेट और साफ़ करके हमेशा ही सोती हूँ, लेकिन वही है कि डॉग्स वगैरह हैं, और थोड़ा सा हम भी अभी बाहर से आए थे, तो वो मिट्टी विट्टी का थोड़ा सा पार्क वार्क की गीली मिट्टी से हो ही जाता है। तो यहाँ पे प्लान चेंज हो चुका था इनके टिफ़िन का। देखो अभी लंच में तो देखो, नाश्ते में हो जाएगा पराठा, लंच में हो जाएगा दाल रोटी, और टिफ़िन में मैं दूंगी आलू के पराठे, अचार और रायता। तो उसी की तैयारी कर रही हूँ। आलू छील करके कुकर में चढ़ा दूंगी, बॉईल होने के लिए मैं रख दूंगी। तो जो दाल मैंने उबाली थी ना, उसी को बस पानी से धोऊंगी, ताकि दूसरा कुकर ना मुझे साफ़ करना पड़े। तो इसी को धोकर इसी में आलू चढ़ा दूंगी, तो एक कुकर धोने से मैं बच जाऊंगी। तो बस फिर दाल में भी तड़का लगा दूंगी अभी, ताकि फटाफट से ये काम भी जो है हो जाए। तो मुझे आज जैसे ही ये जाएंगे, या इनके जाने से पहले ही मैं होली का गुलाल बनाना शुरू कर दूंगी, और 4 in 1 पपड़ी जो है बनाएंगे। कलर में ही नहीं, टेस्ट में भी वो 4 in 1 होगी। तो होली स्पेशल रेसिपी, होली स्पेशल हर्बल गुलाल बनाएंगे। तो बस अभी मैं इन लोगों का नाश्ता तैयार कर रही हूँ। एक एक पराठा जो है मैं बना रही हूँ। हालांकि इन लोगों को भूख नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने बना दिया है। भीगे हुए बादाम थे जो इन्हें दे दिए हैं, घर का अचार दे दिया है, और नमक मिर्च का पराठा। दाल हमारी तैयार हो चुकी है, तड़का मैंने लगा दिया है, देखिए। तो अब क्या करते हैं कि तरबूज जो है मैं कट कर रही हूँ, ताकि मैं थोड़ा सा तरबूज ले लूँ। कोशिश करूँगी हेल्दी खाने की, हालांकि अभी मैं डाइट पे नहीं जा रही हूँ, कि डाइट मैं नेक्स्ट मंथ से ही स्टार्ट करूँगी। चाट मसाला तो ये देखिए, पिछली रात तो मैंने ओवरनाइट ओट्स जो है वो बनाए थे, वो तैयार हो चुके हैं। जब अब मुझे भूख लगेगी ना, तो मैं ये खा के देखूँगी, टेस्ट करूँगी लगते कैसे हैं। हालांकि डेट से ना इसमें मिठास आ गई होगी ज़रूर से, क्योंकि मैं ऐसा ओट्स का ना, अभी डाइटिंग पे थी ना तब मैं पहले, तो मैं ओट्स का वो बनाया करती थी, क्या कहते हैं, स्मूदी। तो कपड़े जो है मैंने मशीन में डाल दिए हैं। जो रेड कलर के कपड़े थे वो मैंने मशीन में अलग डाल दिए थे, तो वो सुखा के आ गई हूँ। अब मैं आ गई हूँ होली के गुलाल बनाने के लिए। तो सबसे पहले गुलाल का कलर बनेगा पिंक, तो उसके लिए बीट रूट मैं लेके आई थी। तो बीट रूट को छील करके, धो करके, कट करके, मिक्सी में डाल के, पानी डाल के मैंने इसको चला दिया है, और ये कलर निकल आया है। एक कलर में बनाऊंगी हल्दी से, तो ये हर्बल गुलाल हो जाएंगे। तो हल्दी में पानी डाल दिया है ना। आप चाहो तो फूड कलर भी यूज़ ले सकते हो। तो 2 तो ये हो गए। अब
देखो जैसे गेंदे के फूल से भी आप कर सकते हो। ये है पालक की प्यूरी, तो इससे भी आप गुलाल बना सकते हो, बट मैं एक फूड कलर से बना के बताऊंगी। तो इसको भी पानी मैंने डाल दिया है। अब ये मेरे पास है अरारोट, इससे ना इतने अच्छे हर्बल गुलाल बन के तैयार होते हैं ना, पूछो मत। तो बस इसको मिला लेना है। अब अरारोट ऐसा होता है कि थोड़ा सा हाथों से ही मिक्स करना पड़ेगा। एक बार के लिए आपको लगेगा कि ये स्लाइम जैसा है, आप छुओगे तब ये ऐसा हो जाएगा सूखा सूखा सा, फिर छोड़ोगे तो ये गीला गीला सा ऐसे देखो लगने लगता है। स्लाइम होती है ना, फैलती है वैसे। अब ग्रीन कलर को मैंने मिक्स कर लिया। ऐसे ही मैंने बीटरूट वाली प्यूरी में क्या कर लिया, अरारोट डाल दिया, इसको भी मिक्स कर देंगे तो ये पिंक कलर बन जाएगा। हल्दी वाले में भी डाल दिया। अब चाहो तो इसमें आपके घर खुशबू के लिए घर में जो पाउडर होते हैं ना हमारे, वो डाल सकते हो, तो इसमें खुशबू भी आ जाएगी। तो वो बाद में मैं डाल के बताऊंगी जब शाम को ये सूख जाएंगे ना तब। तो ये सारे तैयार मैंने कर लिए हैं और गुलाल हमारे तैयार हो गए हैं। अब देरी है सूखने की, तो धूप में मैं इनको सुखाऊंगी। तो जैसे ही ये सूखेंगे तो मिक्सी में इनका मैं पाउडर बना लूँगी। तो ये धूप में मैंने सुखा दिया। अब करते हैं अगला काम। तो अब बनाते हैं होली स्पेशल 4 in 1 कलरफुल रंग बिरंगी पपड़ी। तो ये देखो, तो ये फ्रीज़र से मैदा मैंने निकाल लिया है। अब क्या करूँगी, जो परात में मैंने आटा लगाया था ना, वो आटा तो किसी और में निकालूंगी और इसको धो करके इसमें जो है बनाऊंगी। अब 4 in 1 रंग बिरंगी पपड़ी बना रहे हैं, तो भैया हमें 4 कलर चाहिए ना। तो बस वही जिस तरीके से गुलाल बनाए ना, उसी तरीके से हम 2 कलर तो उससे बनाएंगे। एक वाइट हो जाएगा, एक पिंक, एक ग्रीन और एक ऑरेंज। तो ये स्वाद में भी 4 in 1 होंगी। तो यहाँ मैंने 4 करछी के करीब मैदा लिया है, इसको छान लेंगे। बेस हमें नॉर्मली बनाना है। अब बेस बनाने में हमें बस मैदा लेना है, उसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालना है और अजवाइन क्रश करके डाल देनी है और मोयन डालना है। मोयन, ये जो 4 करछी मैदा लिया ना, उसी करछी से मैं 1 करछी तेल डाल रही हूँ। आप घी भी डाल सकते हो। इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। मोयन उतना होना चाहिए कि मुट्ठी बंध जाए, इजीली टूट जाए, तो पपड़ी जो है क्रिस्पी भी बनेगी, साथ में नरम भी बनेगी, है ना। तो इस तरीके से, ऐसे ही मेरे पास पालक की प्यूरी रखी थी, जैसे बीटरूट की प्यूरी मैंने बनाई थी ना, वैसे ही पालक की प्यूरी आप बना सकते हो। तो मेरे पास तो रखी थी बनी हुई, मील प्लानिंग मेरी रहती है, तो मेरे पास पालक की प्यूरी थी। अब इस मैदे के मैंने 3 हिस्से कर लिए हैं, है ना। अब चौथा किससे बनाऊंगी, चौथा मैं बेसन से बनाऊंगी। आगे आगे देखिए, आपको सारी रेसिपी पता चल जाएगी। तो यहाँ पे एक जो पहली पपड़ी का कलर मैंने निकाला है वो है वाइट, जो कि सादे पानी से हमें गूँथ लेना है। ना ज़्यादा सॉफ्ट होना चाहिए आटा और ना ही ज़्यादा हार्ड होना चाहिए, टाइट नहीं होना चाहिए। फिर दूसरा पोर्शन लेंगे आटे का, यानी कि मैदे का, उसमें मैं मिला रही हूँ कसूरी मेथी भी क्रश करके डालूंगी। तो ग्रीन जो हम कलर डालेंगे ना पालक का, तो एक कसूरी मेथी का भी टेस्ट आएगा, एक देखो वाइट से सादा टेस्ट आएगा, एक कसूरी मेथी प्लस पालक का टेस्ट आएगा, और दूसरा बीटरूट, तीसरा बीटरूट का आएगा, है ना। तो इसको भी ना ज़्यादा टाइट और ना ज़्यादा ढीला लगाना है, बस आटा लगा के इसको भी अलग कर देना है। तीसरा पोर्शन लेंगे और उसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा चिली फ्लेक्स, है ना। अब देखो, नमक अजवाइन तो डला हुआ ही है, मोयन तो इसमें डला हुआ ही है, तो वो डालने की ज़रूरत नहीं है। अब डालेंगे चाट मसाला, चिली फ्लेक्स और थोड़ी सी रेड चिली पाउडर भी मैं डालूंगी, ताकि थोड़ा सा तीखा बनाए इसमें। तो ये देखो, ये डाल के और बीटरूट की जो प्यूरी है उससे हमें बना लेना। अब बीटरूट को मैंने छान लिया था, तो उस छाने हुए पार्ट को भी वेस्ट नहीं जाने देंगे, उससे बनाएंगे पिंक पराठा, जो मे बी आपको नेक्स्ट व्लॉग में देखने मिलेगा। तो बीटरूट और आलू का पराठा इनके टिफ़िन में मैं दूंगी, कुछ भी चीज़ को वेस्ट नहीं करूँगी। तो बस यहाँ पे बीटरूट वाला भी जो है आटा लग गया हमारा, 3 कलर हमारे हो गए। अब चाहो तो सिर्फ इन्हीं में 3 in 1 कर सकते हो, चाहो तो आप क्या कर सकते हो, फूड कलर डाल सकते हो, इतनी मेहनत ना करना चाहो। बट मैंने कलर भी ऐसे हर्बल वाले ही डाले। तो अब जो है ये बेसन मैंने ले लिया है चौथे कलर के लिए। इसमें बस जैसे बेसन की पपड़ी बनाते हैं, अजवाइन डाली है और थोड़ी सी हल्दी और नमक मिर्च आप डाल दीजिए, ठीक है। और हींग बढ़िया से डालना, हींग जब बोलती है ना पपड़ियों में तो मज़ा ही आ जाता है। और इसमें मोयन नहीं डलता है बेसन वाली में, वो क्रिस्पी क्रिस्पी अच्छी लगती हैं। तो ये सब डाल के और बस सादे पानी से आटा हमारा गूँथ जाएगा, तो हमारा ऑरेंज कलर जो है निकल आएगा। तो ये 4 तरीके के आटे हमारे तैयार हो गए। तो बस हमारा आटा तो तैयार है। अब बनाएंगे पपड़ी। अब पपड़ी बनाने का भी अंदाज़ अलग होगा कि सिर्फ ऐसे नहीं बना लेंगे, इनको पहले चारों आटों से ना एक एक रोटी बेलेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, पतली मोटी, जो भी जैसी भी आपको रोटी बनानी हो, बड़ी छोटी, है ना। तो मैं इन चारों जो आटे हैं ना उनकी रोटी बेल लूँगी।
अब बेलने के बाद क्या करना है, सबसे पहले मैंने वाइट वाली रखी है, आप कोई भी कलर रख सकते हो। उसके बाद मैं रख रही हूँ बीटरूट वाली, है ना। उसके बाद रख देंगे पालक वाली। उसके बाद मैं रख रही हूँ ये बेसन वाली। अब क्या करना है, बच्चों की जैसे रोली पोली बनाते हैं वैसे इसको रोल कर लेना है, रोल करके पूरी को, और इसको कट करना है। आजू बाजू के पार्ट आप ऐसे ही निकाल देना, वरना अच्छा कलर नहीं आएगा, है ना। तो अब जो है इसको इस तरीके से कट करते जाएंगे, तो ये बन जाएगी हमारी पपड़ी का लोई, है ना। इसको थोड़ा सा हाथों से गोलाई दे लेना। इसके बाद अभी ये तैयार नहीं हुई है, आप चाहो तो इसकी मठरी भी ऐसे बन सकती है, लेकिन ये थोड़ा सा खुल जाएंगी। तो मैंने इस तरीके से ये तैयार कर ली, रंग बिरंगी लोइयाँ। अब इसको बेलेंगे। मैं बेल थोड़ा सा मोटा रही हूँ, तो बेल लिया और दोनों तरफ कांटे से ना इसमें छेद कर देने हैं। तो भाई ये पपड़ियाँ हमारी तैयार हो चुकी हैं और इनको थोड़ा सा मैं रख दूँगी सूखने के लिए। उसके बाद जब मुझे टाइम मिलेगा तब मैं क्या करूँगी कि इनको शाम को फ्राई करूँगी। अभी अब मुझे खाने वगैरह का भी काम रहेगा, व्लॉग भी एडिट करना होता है, अपना भी नाश्ता करना होता है। तो इस तरीके से मैंने आज काम को मैनेज किया कि मैंने यूट्यूब की वीडियोज़ भी 2 निकाली, यूट्यूब इवन जो न्यूज़पेपर है उसके लिए भी निकाल दी रेसिपी, और ये कलर का भी शायद मेरे ख्याल से चल ही जाए। अब देखती हूँ, फिर मुझे विधि वगैरह लिखनी है, उसके लिए भी मुझे बहुत सारा टाइम चाहिए। तो अब मुझे थोड़ी सी भूख लगाई थी, तो मैंने ये ओवरनाइट ओट्स खाए, अच्छे लग रहे हैं यार, बुरे नहीं हैं। अभी मेरे पास बनाना वगैरह नहीं था, तो बनाना स्ट्रॉबेरी वगैरह भी डालोगे तो बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ पे थोड़ा सा दोपहर का टाइम हो गया था। इसके बीच का जो पार्ट है ना व्लॉग का रूटीन, वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में मिलेगा कि भाई मैंने इनका टिफ़िन बनाया, फिर क्या क्या पपड़ी वगैरह को किया और ऐसे करके, है ना। तो यहाँ पे ये सूख चुके थे धूप में, जल्दी ही सूख गए थे, 3-1 बजे का टाइम होगा, और इसको मैंने हाथों से इस तरीके से क्रश किया। अब जब ये पूरे प्रॉपर सूख गए हैं, तो अब हम इसको मिक्सी में डाल के इसका गुलाल जो है बना लेंगे। तो ईलू को भी शौक़ आ रहा था, तो ईलू भी आ गई भाई ऐसे करने के लिए। इसको बड़ी देर से शौक़ आ रहा था, तो बस मैंने कहा चल तू भी कर ले। तो ये शाम का टाइम हो चुका है, तो पपड़ियों को डाल देते हैं। गरम करके तेल को गरम कर लेना है, पपड़ी डाल देनी और बिल्कुल सिम में कर देना। तो देखो तेज़ आंच पे तलोगे तो ये कच्ची कच्ची पूड़ी जैसी हो जाएंगी, लेकिन बिल्कुल सिम आंच में तलना, तो फिर ये बहुत क्रिस्पी हो जाएंगी और तल के भी बड़ी अच्छी लगेंगी। अब देखो ये गुलाल को मिक्सी में डाल देते हैं। डाल करके पहले तो मैं क्या करने वाली थी, नेक्स्ट व्लॉग में दिखाने वाली थी आपको, बट मैंने कहा ये चीज़ इसी व्लॉग में पूरी कर देते। तो मिक्सी में डाल के मैंने इसको इस तरीके से कर लिया, बिल्कुल गुलाल वाला टेक्स्चर है। अब खुशबू कैसे डालोगे, खुशबू आप पाउडर से डाल सकते हो, आपके पास कोई पाउडर हो तो बेबी पाउडर हो तो और भी अच्छा है, तो उसमें केमिकल्स कम होते हैं। तो चाहो तो खुशबू के लिए आप इस तरीके से गुलाल मतलब पाउडर डाल सकते हो इस गुलाल में, और उसके बाद पीस लो। इतनी मस्त खुशबू वाला जो है ना गुलाल बन के तैयार होगा। तो ये देखिए इसको भी पीस लिया है मैंने, और साथ साथ में हमारी मठरियाँ भी जो है वो भी हो रही हैं, मठरी नहीं पपड़ी। तो ये भी देखो कितनी क्रिस्पी जो है हो चुकी है। बहुत ज़्यादा तेज़ आंच में मत करना वरना जल जाएंगी। तो देखो ये गुलाल अब मैं लगा के बताती हूँ, बिल्कुल हर्बल गुलाल, बिल्कुल मस्त वाला होममेड गुलाल। तो ये हमारा बन करके तैयार हो गया है ना। अब कोई लोग कहेंगे कि यार लोग तो वैसा वाला केमिकल वाला लगाते हैं ना, हम ऐसा बना के क्या करें। शुरुआत तो हम कर सकते हैं ना। तो आप चाहो तो यही गुलाल उनको कह दो कि भैया हमारे स्किन पे एलर्जी है, तो आप हमें यही वाला लगा दो, ऐसे भी तो कह सकते हो होली पे, क्यों। तो ये गुलाल हमारे बनकर तैयार हो गए हैं। अपने फेस पे लगा के भी मैंने दिखा दिया है कि रंग आता है सच में। तो ये 3 कलर के बना ली। ऐसे ही आपके पास कोई फूड कलर ब्लू वगैरह हो तो उससे भी आप बना सकते हो, नहीं तो अपराजिता वाले फूल होते हैं ना, उनको पानी में भिगोकर प्यूरी व्यूरी बनाकर आप ब्लू कलर भी कर सकते। कुछ लोग उजाला यूज़ देते हैं, मैं उजाला को तो मैं नहीं मानती कि यार करना चाहिए, बट आप फूड कलर से कर सकते हैं। अब किसी ने मुझे बोला था कि आपने जो रंग बिरंगे पापड़ बनाए थे उसको एक बार तलकर भी दिखाइए ताकि हमें भी पता चले, तो हम भी बनाएं। तो ये देखिए इस तरीके से तल लीजिए। मैंने छोटा साइज़ बनाया है इसलिए छोटे ही ये फूलेंगे, मतलब तलेंगे। हर कलर का एक पापड़ तल के बनाते तो इतना टेस्टी लगता है ना, चावल के पापड़ जैसा लगता है। इतना खाने में हल्का और क्रिस्पी होता है ना कि खाते जाओ मन नहीं भरेगा, इतने टेस्टी होते हैं। तो ये मैंने पहले भी बनाए थे 4 साल पहले, और हर साल मैं बना ही लेती हूँ। ये अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। आप चाहो तो सूजी वगैरह का भी बना सकते हो, बट ये मैदा के सबसे इजी पापड़ हैं, दुनिया के सबसे इजी हैं ये। तो ऐसे मैंने ग्रीन वाला भी तल लिया। अब आपको खा के भी दिखाऊंगी कि भाई खा रही भी हूँ मैं, और इतना क्रिस्प भी आपको सुनाई देगा, देखना।
तो चलिए अब दिखाऊंगी मैं आपको पपड़ी और गुलाल का फाइनल रिज़ल्ट, फाइनल फ़ोटो जो मैंने न्यूज़पेपर के लिए ली है। अब मुझे पहले पूछना पड़ेगा लगेंगी नहीं लगेंगी, क्योंकि मैं थोड़ा सा लेट हो गई हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी रहने लगी थी इनकी इस रूटीन की वजह से। लेकिन आज मैंने वापस से जल्दी खाना वाना बना के जल्दी जल्दी काम निपटा के ये काम जो है वो मैनेज किया है। तो ये देखिए फाइनल गुलाल का रिज़ल्ट और पपड़ी का रिज़ल्ट। कैसी लगी वीडियो बताना ज़रूर, पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।